जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम है, और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाए रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती है, मगर सीख लिया है मैंने हर बात को सीने में दफन करना। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है, और मुझे सही रास्तों का लोग कहते हैं। पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, न कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो, किसी अपने का दामन जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलते कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा, पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है, और चलते रहने का मतलब अनंत है। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ। किसी की नीयत देखनी हो तो कर्ज दे दो, और आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। कड़वा है मगर सच है जनाब, अपने कब पराये और पराये अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता, और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। बचपन में सब पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनना है, अब जाकर उसका जवाब मिला है कि फिर से बच्चा बनना है। शेर चाहे किसी भी नस्ल का हो, कुत्तों पर हमेशा भारी पड़ता है। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है, न किसी के आने की खुशी, न किसी के छोड़ जाने का गम। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है जनाब। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं, ये सामने वाला इतना खुश क्यों है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी के उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी मत खोल मेरी पुरानी किताब को। ए दोस्त, हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक
वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए। मैं कौन हूं, क्या हूं? ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप बहुत दुनिया का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप तस्वीरों, विचारों, भावनाओं, कहानियों का अनुभव कर पाएंगे। आपको इस उजागर सच का एहसास होगा। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वह गांव गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। किसान खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नर्म गद्दे की आदत थी, जो उन्हें दान में मिला था। वह रात भर किसान के बारे में सोच रहे थे कि वह कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रहे थे? तब उसने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी यह छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही है। यह मेरे श्रम की है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोता हूं तो मुझे मां की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्म का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूं। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूं। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकता हूं? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहां है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वह उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत, ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं होता। हार से नया नजरिया विकसित होता है। हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बावजूद आप हारते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है, तब विकट परिस्थिति आए तो उसे स्वीकार करना ही चाहिए। हार को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। अपनी भावनाओं को कैसे काबू में करें? बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित हो सकते हैं, चिंता ग्रस्त हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते। भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार कर करेंगे उतना कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। खुद को कमजोर समझने वालों का जीवन बदल देगी। यह कहानी एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। घूमते घूमते एक दिन उसे शेर का छोटा बच्चा मिला, जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थीं।
छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है। उसे उठा लिया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा, भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, भेड़ों के साथ ही घास खाता, भेड़ों की तरह बोलता, अपने आप को भेड़ ही समझता। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें दौड़ने लगी। शेर के उस बच्चे को डरते कांपते भेड़ों की तरह दौड़ते हुए देखकर हमलावर शेर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से ध्यान हटाया और उस शेर को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी धाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाकर कहा, देख, तेरा चेहरा मेरे जैसा है, तेरे पंजे भी मेरे जैसे हैं, इसीलिए तू भेड़ नहीं, तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे चेहरे जैसा ही है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। आपका जीवन क्या है, आप कौन हैं? अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, जिन जिन चीजों को मैं बनाता हूं वे नहीं रहेंगी, जिन जिन चीजों से मैं प्यार करता हूं वे नहीं रहेंगी। इस दुनिया के अंदर लोगों ने सिस्टम बनाया है कि नौकरी करो, रोजगार करो, बिजनेस करो तो धन मिलेगा, और उस धन से जो आपको चाहिए, जो आपकी जरूरतें हैं, वह पूरी होंगी। पर सचमुच आपकी असली जरूरतें क्या हैं? आपको हवा की गर्मी की जरूरत है, आपको भोजन और पानी की जरूरत है। 3 दिन पानी नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। अगर 3 हफ्ते भोजन नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। 3 मिनट अगर सांस नहीं चली तो मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। पर अगर 3 दिन टीवी नहीं देखा तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? यही समझने की चीज है कि आपकी असली जरूरत क्या है और किन चीजों को आपने अपनी जरूरत बना रखा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के हम